हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलो बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की जो बिहाइव बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है द फन दे हैड। आपकी जो बुक है बिहाइव बिहाइव बुक जो है आपकी, उसका चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है द फन दे हैड, वो मस्ती जो उन्होंने की थी। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। अब ये जो चैप्टर है द फन दे हैड से आपको समझ में आ जाएगा कि वो मस्ती जो उन्होंने की थी कब की थी। आज जो 2024 चल रहा है, आज 2024 के बाद में आने वाले ईयर्स में, कब ईयर्स में 2157, कब 2157वां ईयर आएगा। कब आएगा? सन 2157, ऐसा समझ सकते हैं आप। सन 2157 में जो पढ़ाई होगी, जिस तरीके से पढ़ाई होगी उस टाइम पर आज की जो पढ़ाई होती है, आज की जो किताबें हैं उनके बारे में डिस्कस होगा, चर्चाएं होगी। बात समझ में आ रही ना? तो बात करते हैं उस समय आज के जो स्कूल हैं, उस समय जो स्कूल होंगे उसकी बात, आज के स्कूल के टाइम की बात उस समय होगी। समझ में आ रही बात? इसमें कहानी शुरू होती है तो दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे का नाम होता है टॉमी और एक जो बच्ची होती है उसका नाम होता है मार्गी। टॉमी जो है वो 13 इयर्स का होता है और मार्गी जो होती है वो 11 इयर्स की होती है। ठीक है, टॉमी और मार्गी दो बच्चे होते हैं। अब ये जो टॉमी होता है इसको एक ओल्ड बुक मिलती है। ही फाइंड्स एन ओल्ड बुक फाइंड करता है। कहां से फाइंड होता है? ऑन द एटिक। उसके एटिक समझते हैं? अपने मकान का जो रूफ होता है उसके नीचे जो थोड़ा सा सामान रखने की जो जगह होती है, एटिक, जिसको हम स्लीप बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं, उसके ऊपर एटिक पर से उसको एक किताब मिलती है। किताब आज के जमाने की किताब मिलती। कब? उनके दादाजी के दादाजी की किताब। क्योंकि जो सन 2157 होगा तब तक 2 या 3 पीढ़ी हो चुकी होगी। आज के जो बच्चे, उनके दादाजी के दादाजी, तब की ये बात हो रही। इतनी बात समझ में आ रही? तो टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है, उस बुक में हम वो चर्चा करते हैं टॉमी और मार्गी की ये बुक कहां से मिली, इसमें क्या लिखा है। क्योंकि आज का जो टाइम है, मतलब आज का जो टाइम सन 2024 का है बच्चों, उसमें हम किताबों से पढ़ते, प्रिंटेड बुक्स की बातें करते, प्रिंटेड टॉपिक छपा हुआ रहता है। लेकिन 2157 में बच्चे रोबोटिक टीचर से पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर्स आएंगे, मतलब वहां पर रोबोट क्लासेस लेंगे। कैसे समझ में आएगा? धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आज जो है आपकी क्लास में टीचर्स मोबाइल पर होमवर्क देते हैं, टीचिंग मटेरियल देते हैं। कुछ टीचर्स टेबलेट लेकर के आते, टेबलेट पर पढ़ाते, कंप्यूटर पर पढ़ाते हैं आज के इस युग में 2024 में। लेकिन 2157 में टीचर्स रोबोट के अकॉर्डिंग आएंगे, रोबोट लगा रहेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे ही पढ़ाई होगी। इस तरीके से रोबोटिक टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, वर्चुअल क्लासेस होगी। इवन आप इस तरीके समझ सकते हो कि मशीन द्वारा पढ़ाया जाएगा बच्चों को। समझ में आ रही बात क्या? अब बच्चे, आप लोगों को इस बात को ऐसे समझना है कि ये जो टॉमी है इसको इसके दादाजी के दादाजी के दादाजी की किताब मिली। ठीक है ना? उस किताब में वो देखते हैं कि कितना अच्छा मटेरियल होता था, कितने अच्छे से छपाई होती थी। लेकिन आज जो रोबोटिक टीचर है, वो रोबोटिक टीचर जो है, ये मार्गी जो होती है, इसको टेस्ट देता है। वो टेस्ट का आएगा ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी जो होती है वो सब्जेक्ट में टेस्ट देता है। टेस्ट किस प्रकार से होता है? क्योंकि वो तो रोबोट होता है तो वो सेट कर देता है। वो सेट कर देता है तो वो, सपोज आप लोग जैसे जिम जाते हैं तो उसने यहां पर इतना सेट कर दिया कि इतना उठाना है, लेकिन बच्चे की कैपेसिटी तो यहीं तक उठाने की है भैया, इससे ज्यादा नहीं उठा सकता, लेकिन उसे ज्यादा सेट कर दिया तो उसके टेस्ट में ज्योग्राफी में कम नंबर आ रहे बार बार। तो जो मार्गी होती है उसकी मदर उसके ऊपर चिढ़ती है, उसको डांटती है। फिर उस क्या करते हैं कि वो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर आता है।
काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? अब ये कोई इंस्पेक्टर पुलिस नहीं होता है, ये मशीन को सुधारने वाला व्यक्ति होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके पास में टूल बॉक्स होता है, उसके पास में जो है प्लास या मशीनरी होती है, उसके पास में पेचकस होता है। तो वो क्या करता है, इसको वापस से सेट करता है, सेट कर देता है, जितना उसकी कैपेसिटी होती है उस बच्चे की उतनी कैपेसिटी पर उस रोबोट को सेट करता है। उसके टेस्ट इस तरीके से होते हैं। अब इस समय जो मार्गी होती है ये सोचती कि काश ये इससे सुधरे नहीं, इसे रिपेयर ना हो, खराब हो जाए तो मुझे टेस्ट ना देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार टॉमी का भी टेस्ट गड़बड़ हो गया था हिस्ट्री का, तो उसको जो है सुधारने के लिए लेकर के जाना पड़ा था और तब तक उसको टेस्ट नहीं देना पड़ा था। लेकिन क्या होता है, देखो बच्चों, ये चीज ऐसी होती है कि जिस दिन हमको स्कूल नहीं जाना होता है, बारिश होती है तो रात भर बारिश होती है और स्कूल जाने समय बारिश बंद हो जाती है। बच्चों को अरे यार, सेम उसी प्रकार से मार्गी सोच रही थी कि मेरा जो टेस्ट है वो, मेरा जो रोबोट ठीक नहीं होगा, मेरा जो चैप्टर है, मेरा टेस्ट ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको ठीक कर देता है और वापस से उसके टेस्ट को जो है सेट कर देता है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, जो उसकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग वो टूल्स सेट करके चला जाता है। अब बात होती है कि जो उस समय ओल्ड टाइमिंग में जो टीचर्स हैं वो बच्चे बात करते हैं कि यार ओल्ड टाइमिंग में किस प्रकार से पढ़ाई होती होगी। तो जो ओल्ड टाइम मतलब आज का टाइम 2024 का, यहाँ पर ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं ह्यूमन टीचर्स, लेकिन उस टाइम पर 2157 में रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे। तो बच्चे बोलते कि यार कितने अच्छे होंगे, वो मार्गी होते कैसे पढ़ाते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे टीचर्स उस समय उनको लेक्चर देते होंगे, क्या समझाते होंगे। लेकिन फिर मार्गी ये सोचती है कि हमें तो रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं, वाकई में वो समय कितना अच्छा होगा, मतलब कितने मस्ती करते होंगे बच्चे, घर से दूर जाते होंगे, स्कूल में सारे बच्चे वहां पर पढ़ने आते होंगे। यहाँ तो बस मशीन सेट कर दी और बढ़िया तरीके से वर्चुअल क्लास चल रही, वो लेक्चर ले रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, अपने हिसाब से समझ में आ रहा। पहले के टाइम पे कितना अच्छा टेस्ट होगा, अलग अलग टीचर्स आते होंगे। तो ये जो चैप्टर है वो इस तरीके से है, चैप्टर के नाम से हमको समझ में आता है कि द फन दे हैड, उनने कितनी मस्ती की होगी। कब? इस सन से पहले, कब? 2100 से पहले में जाओ तो 2000 में, 2024 में मान लीजिए अपन अभी की बात करते, कितनी मस्ती किया करते होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत आसान है। आज जो है बच्चे उस समय, आज से 2157 सन में जाएंगे तो आज के समय की कल्पना करेंगे और किस तरीके से पढ़ाई होगी, ये इस चैप्टर में समझाया गया। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि चैप्टर समझ में आता है तो आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे साथ बने रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त रहें और मस्त रहें। ऑल द बेस्ट।